40 नंबर डायरी नंबर एक लेटर इनको दिया था। जो रामेर मलिक है, ये भी अपने कई इंस्पेक्टर गए हैं जो उनके साथ बदतमीजी की है। हमारे यूनियन के नुमाइंदे गए, उनके साथ बदतमीजी की है। आमजन की भी बात करते हैं, अगर वो किसी अपने कार्य के लिए आते हैं। मैं जितेंद्र शर्मा, डिपो प्रधान, हरियाणा रोडवेज जागृति मंच हिसार। और मैं सुरेंद्र जांगड़ा, हरियाणा रोडवेज जागृति मंच 2089 डिपो सचिव हिसार और राज्य कमेटी मुख्य संपादक। क्या विषय है आज का विषय? एक जो ये इमीडिएटली प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीटिंग बुलाई गई है, ये सबसे पहले तो जो समय सारणी जारी की गई है उसके बाबत है। हमारे इस समय सारणी में जितना गोलमाल हुआ है वो सब ट्रैफिक ब्रांच के जो उस टाइम के पीआई और उसमें कर्मचारी अधिकारी थे उन्होंने किया है। और उस रूट के जो कर्मचारी थे जो कि एज ए ड्राइवर और कंडक्टर थे, उन्होंने 31/8/2023 को 45-40 नंबर डायरी नंबर एक लेटर इनको दिया था भी, ताकि जो भी ये प्रोसीजर चलाया हुआ है इस पे आप आपत्ति जताएं। परंतु उस लेटर को इन्होंने कहां गायब किया है, उस लेटर का अभी तक ना तो कोई जवाब दिया गया है और ना ही उस पर इन्होंने कोई संज्ञान लेके उस पर जो टाइम टेबल पर कोई आपत्ति लगाई, जो कि एक गंभीर विषय है। इसका मतलब कहीं न कहीं हिसार डिपो में इस टीआई ब्रांच द्वारा भ्रष्टाचार का कुछ न कुछ ऐसा सिस्टम हो रहा है। भी अंदेशा हमारे को लग रहा है भी कुछ न कुछ हुआ है गोलमाल। और यही जो भादरा रूट की हम बात कर रहे हैं, इसमें नहीं, अन्य रूटों में भी ऐसी कुछ है जिनों में टाइम टेबल का 5-4 मिनट का समांतर टाइम रोडवेज को नहीं मिल रहा। रोडवेज को कहीं 20 मिनट मिल रही है, प्राइवेट 25 मिनट उठा रही है। तो कहीं न कहीं इन्होंने किसी भी हिसाब से लगा लो गोलमाल किया है और जिसका हम कड़ा विरोध करते हैं। और हम यूनियन के नाते, हरियाणा रोडवेज जागृति मंच के नाते आज हमने एक ये परिपत्र जारी किया है, जो लेटर तैयार किया है महानिदेशक को देने के लिए। इसमें मुख्य मांग ये है, यूनियन द्वारा बार बार मांग पत्र दिया गया है जीएम को कर्मचारियों की समस्या के हल के लिए, परंतु इन्होंने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया। उसके बारे में 3 बार समन पत्र भी दिया गया है, 2 बार मांग पत्र भी दिया गया, स्टेट कमेटी की तरफ से भी दिया गया है। और दूसरी मांग जो आपको जो भादरा रूट की बताई है वो मैंने आपको बता दी। तीसरी थी जीएम स्टेनो रामेर मलिक द्वारा हमारी उनके यूनियन के प्रति भेदभाव व प्रतिनिधियों से अभद्रता करने बारे। जब भी कोई यूनियन का प्रतिनिधि जाता है तो उसको बार की बार हम हमारी नहीं, हम और अन्य आमजन की भी बात करते हैं। अगर वो किसी अपने कार्य के लिए आते हैं तो ये एक जनसेवा का मामला है और इसमें अधिकारी से मिलने का उनको पूरा अधिकार है, परंतु बार की बार उनको टिपा के उनको अपने अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, ताकि वो कर्मचारी हो, यूनियन के नुमाइंदे हो या कोई बार के व्यक्ति विशेष वरिष्ठ व्यक्ति हो, उनकी मतलब बार की बार अनदेखी करके बार की बार भेज दिया जाता है, उनको जीएम साहब से मिलने नहीं दिया जाता। जिसके बारे में हमने निदेशक महोदय को, पीएसटी सर को और डीसी महोदय को और जीएम महोदय को ये 4 कॉपियां हमने आज भेजनी है। और इसके बारे में अगर कोई संज्ञान नहीं लिया गया इन मांग पत्रों पर, हमारे को कोई भी परिपत्र जारी नहीं कराया गया इन मांग पत्रों पर। जैसे एक ये परिपत्र जारी करवाना होता है जीएम साहब को, कोई भी यूनियन अगर अपनी मांगे रखती है तो ये परिपत्र यूनियन को जीएम द्वारा जारी करवाया जाता है भी हम आपकी इन मांगों पर हमने इतना कार्य किया है और इतना कार्य हम करेंगे
और हम आपको मिलने का ये टाइम देंगे, परंतु इस प्रकार की कोई उन्होंने हमारे को सूचना नहीं दी, जिसका हमारे को खेद है और इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। और इसलिए हमने आंदोलन के रूप में, धरना के रूप में एक बार पहले ये लेटर भेज के दोबारा रिमाइंडर देके और हम सांकेतिक धरना करने के लिए मजबूर होंगे। जांगड़ा जी, इससे क्या अच्छा या बुरा असर पड़ेगा जो इंस्टेंट इन्होंने टाइमिंग चेंज कर दी? बुरा ही पड़ेगा, क्योंकि सवारियां टूट गई, टाइम की वजह से सवारी टूट गई। हमारी 2 गाड़ियां चलाने को काट दिए सिर्फ टाइम की वजह से। और यहाँ से दे दिया हिसार से भादरा 50 मिनट में, तो 65 किलोमीटर आप हिसाब लगाइए। 65 किलोमीटर 50 मिनट में किसी भी ड्राइवर की हिम्मत नहीं है कि उसको जहाज बना के उसको वहां उतार दे। ये तो एक्सीडेंट होने का कारण, मेन कारण ये भी होगा है। सवारियां परेशान रहेगी, ड्राइवर और कंडक्टर की जिंदगी तो समझ लो हथेली पे उसकी। और ऐसा ही एक सालासर रूट में भी है, 25 किलोमीटर 50 मिनट दे रखी है, 25 किलोमीटर 50 मिनट, और यहाँ 65 किलोमीटर के 50 मिनट। आप हिसाब लगाइए कितना वो है ड्राइवर के ऊपर। और मांगे, जो मांग पत्र दिया था जीएम साहब को पहले, बाथरूम है, गाड़ियों में सफाई है, ऐसे कई मुद्दे थे। जीएम साहब ने जाते हैं, आमर लेते हैं और टाल देते हैं। और यही है ज़्यादा तो। बाकी मलिक जी, रामबीर मलिक है, ये भी अपने कई इंस्पेक्टर गए हैं तो उनके साथ बदतमीजी की है। हमारे यूनियन के नुमाइंदे गए, उनके साथ बदतमीजी की है। इसका व्यवहार थोड़ा रूडली है। इस तरीके से जो है इनके स्टैंडों के ऊपर जो है आरोप लगा रहे हैं, तो क्या आपके मांग पत्र जो है सीएम साहब तक पहुंच ही नहीं रहे हैं? वो पहुंचने के बाद गौर नहीं करना चाह रहे? ऐसे है, गौर पता नहीं करते हैं ना करते हैं। रिमाइंडर दे दिया, वो कहाँ दिखाओ कागज, वो है ना, दिया आपने समाज ने दिखाया था। जीएम साहब का ये होता है कि वो बताए कि हमने ये कार्य किया है। हमने तो कुछ नहीं दिया ना किसी यूनियन को भी कि हमने ये कार्य किया है। जीएम साहब टरका देते हैं। मतलब आपके द्वारा जो मांग पत्र दिया जाता है वो रद्दी की टोकरी में जाता है? हाँ, यही समझिए आप। कार्रवाई नहीं होती? जब 2 बार मांग पत्र दिया जा चुका, स्टेट कमेटी की तरफ से मांग पत्र दिया जा चुका और हमारी तरफ से मांग पत्र दिया जा चुका, समरण पत्र दिया जा चुका, तो वो टोकरी में जाएगा नहीं तो और कहाँ जाएगा? हमारे को तो उस बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, ना ही हमारे को कोई परिपत्र जारी कराया गया है। अभी मैं बताता हूँ, जो भाई साहब ने अपने कहा है, मीडिया के भाई साहब ने पकड़ी से, ये देखो आप, इस टाइम टेबल के बारे में बताता हूँ मैं। 6 बजे, 6:20, 6:40, 7 बजे, 7:40, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और हाँ, ये हमारे जो टाइम है 7:40 पर है। ये चारों टाइम है, 500 टाइम हमारे जल्दी कर दिए, जिससे सवारियों का आवागमन कम होगा और लाभ वाले टाइम है जो, उन टाइमों को प्राइवेट ऑपरेटरों को दे दिया। प्राइवेट ऑपरेटरों के आप इसके अंदर देखोगे, समय सारणी के अंदर उनको 25-25 मिनट ही दी गई है, जबकि हमारे को कहीं 15, कहीं 20 ऐसे मिनट दी गई है, जबकि एक समांतर टाइम होना चाहिए पूरी इसमें। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति ये रहेगी कि हम, अगर इसको निरस्त नहीं किया गया समय सारणी को, अगर हमारी मांगों पर कोई विचार विमर्श नहीं किया गया, कर्मचारियों की समस्याओं पर, तो हम एक बड़े आंदोलन की अपनी तरफ से चेतावनी देते हैं कि एक बड़ा आंदोलन होगा, जिसके लिए आज हम डीसी महोदय को, निदेशक महोदय को, पीएसटी महोदय को अपना पत्र देके और ये इस बारे में अवगत करवाएंगे। अन्यथा रिमाइंडर फिर देंगे 15 दिन बाद में। उसके बाद में हम अपना धरना, सांकेतिक धरना आंदोलन है, उस करने के लिए बाध्य होंगे। शर्मा जी, जिस तरीके के आपके आरोप है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं एक और तो ये प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है और दूसरी ओर जो है हमारे राजस्व को भी नुकसान होगा इससे, क्योंकि ना तो सवारियां चढ़ेंगी उस टाइम पे, और कहीं ना कहीं जो है अगर वो ओवर स्पीड चलेगा तो सवारियों के साथ साथ ड्राइवर कंडक्टर को भी जो है जान का खतरा रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो सवारियां हैं वो सरकारी बसों में चढ़ने से। अभी आपको जो ये आपने बात कही है, बहुत बढ़िया बात कही है आपने। अभी ये देखिए, हमारा एक गुड़गांव का मामला है, जिसमें एक चालक की हमारे एक्सीडेंट में मौत हुई है। एक सोनीपत का ही ऐसा केस है। अगर चालक पर चालक ओवर स्पीड में चलेगा
क्यों, कई बार क्या होता है, हर चालक प्रचालक अधिकारी के साथ समक्ष पेश नहीं हो सकता। ये मुद्दा हमारे को उठाना पड़ता है। और इसमें जान जोखिम में जो आती है कर्मचारी की, चालक प्रचालक की, वो सिर्फ वजह टीआई ब्रांच है। और टीआई ब्रांच अंडर में काम करती है जीएम के, क्योंकि वो कंटेम्प्ट ऑफ अथॉरिटी, अगर वो आदेश देंगे ना तो इनकी हिम्मत नहीं है भाई ये कोई गलत कर दे। पर हम इस बारे में मांग पत्र के माध्यम से भी कह चुके हैं, रोटेशनों को ठीक करने के बारे में भी कह चुके हैं। इन्होंने ऐसा काम कर रखा है, जो रोटेशन 10-11 घंटे में पूरी होनी होती है उसको 8 घंटे में पूरा कर रखा है। जबकि पॉलिसी हमारे 200 किलोमीटर देती है और ये 300 किलोमीटर लेते हैं, 250 किलोमीटर उनको 8 घंटे में पूरा कर देते हैं। तो ये गंभीर विषय है, जो कि एक्सीडेंट की मेन वजह है। इससे अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसके जिम्मेवार टीआई ब्रांच है।